हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। कोट्स या यू कैन से द कोटेशंस। तो ये जो कोट्स और कोटेशंस है, जनरली ये फेमस ऑथर्स या फेमस पर्सन्स के कुछ सेइंग्स या कुछ वर्डिंग्स जो रहते हैं उसको हम कोटेशंस बोलते हैं। तो जनरली बहुत सारे किताबों में आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर के स्टार्ट में ये कोटेशंस आपके रहते हैं, या कुछ अच्छी बुक्स अगर है तो वहाँ बीच बीच में भी कुछ इंस्पिरेशनल कोटेशंस भी वहाँ देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। तो जनरली ये जो कोटेशंस है वो नॉर्मल टेक्स्ट से कुछ अलग तरीके से लिखे जाते हैं और वो आसानी से आपको समझ में आता है कि वो आप लोगों के कोटेशंस हैं। तो ये जो कोटेशंस है, ये कोटेशंस किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट स्टूडियो में एक फाइल ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ lipsum.com से। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। नाउ लेट अस कंसीडर दैट कि इस पोजीशन पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लेट अस कंसीडर दैट कि इस पोजीशन पे मुझे कोटेशन इंक्लूड करना है। तो कोटेशन इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे बिगिन QUOTE कोट, बिगिन कोट नाम का एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। ये अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए बिगिन कोट और एंड कोट, ये 2 कमांड्स आ चुके हैं और उसके बीच में कंटेंट आया हुआ है। कंटेंट इज नथिंग बट द कोट दैट यू वांट टू इंक्लूड। जो भी आपके वर्डिंग्स या कोट आपको इंक्लूड करना है वो बिगिन कोट और एंड कोट के बीच में आपको इंक्लूड कर देना है। नाउ अगर यहाँ से अगर आप नहीं करना, ये कमांड अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे अगर आप आते हो तो लेटेक्स में अगर आप आते हो तो लेटेक्स में आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि लिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स है और इस लिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट में अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी अगर मैं बिगिन कोट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यू विल फाइंड दैट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। तो मैं किसी फेमस व्यक्ति के कोट्स लेता हूँ। एक वेबसाइट है हमारे पास, दैट इज blog.hugspot.com। इस वेबसाइट से या इस ब्लॉग से मैं कुछ एक आधा कोट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 3rd नंबर का कोट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपके अगर खुद के कोई कोट अगर है तो वो भी उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट स्टूडियो में जाता हूँ और इस बिगिन कोट और एंड कोट के बीच में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस कोट के नीचे मैं फिर से कुछ टेक्स्ट जो है 1-2 पैराग्राफ में लिख देता हूँ, सो दैट आप देख पाएंगे ये जो कोटेशंस रहते हैं बिगिन कोट और एंड कोट के बीच में जो हमने लिखा हुआ है वो किस तरह से अलग तरीके से आपका डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो मैं फिर से इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि कोट किस तरह से लिखना है बिगिन कोट और एंड कोट के बीच में। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो उसके लिए मैं बिल्ड एंड व्यू में जाता हूँ और इस बिल्ड एंड व्यू बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, और आप यहाँ पे आउटपुट PDF देख सकते हैं। यहाँ पे शायद आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका PDF व्यू बिल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं PDF व्यू में अगर इसको देखते हैं तो देखिए कुछ टेक्स्ट हमने इनिशियली इंक्लूड कर दिया था और ये हमारे पास कोट है। तो ये कोट जो है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग टेक्स्ट से, क्योंकि देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट का विड्थ यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन कोट लिखते समय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ चुकी है, सो दैट इट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से आप कोट इंक्लूड कर सकते हो। इसको आप फिर से थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। ऑथर्स का नाम है उसको आप बोल्ड कर सकते हो, और ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को मैं थोड़ा सा इटैलिक वगैरह कर सकता हूँ। बोल्ड और इटैलिक्स किस तरह से करना है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस कोड को कस्टमाइज करने के लिए जो मेरे पास वर्डिंग्स है ऑथर की,
उस वर्डिंग्स को मैं इटैलिक्स कर देता हूं, तो आप लोगों को पता है कि इटैलिक्स किस तरह से करना है। देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और इस आई बटन पे जाके अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये इटैलिक्स हो जाएगा। और इस ऑथर के नाम को मुझे अगर बोल्ड करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और बी बटन पे अगर जाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप बिल्ड एंड व्यू करोगे तो उस समय आप देखोगे कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, कोट आया हुआ है, इस केस में अभी हमारे पास प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप देखते हो, नाउ दिस कोट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिमेनिंग टेक्स्ट। तो इस तरह से आप कोट्स इंक्लूड कर सकते हो। कोट्स के समान ही हमारे पास कोटेशन, दे आर बोथ द सेम थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूं और फिर से मैं इस कोट के जगह मैं अगर कोटेशंस अगर लिखता हूं तो कोटेशन नाम का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिन कोटेशन और एंड कोटेशन, ये इसके बीच में मैंने मेरे पास कोट जो है वो मैंने इंक्लूड कर चुका हूं। इसको हम बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं। तो इसको बिल्ड एंड व्यू अगर हम करते हैं तो फिर से हमारे पास जो आउटपुट आएगा लगभग हमारा सेम आएगा। फिर से मैं इसको पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो हमने कोट में लिखा था उसी तरह से हमारे पास कोटेशन में आ चुका है। तो इस तरह से आप कोट या कोटेशंस आपके डॉक्यूमेंट में, जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल रहे, बुक रहे या रिपोर्ट रहे, तो उस डॉक्यूमेंट में आप कोटेशंस या कोट इंक्लूड कर सकते हैं। जनरली बहुत बार आपने किताबों में देखा होगा कि चैप्टर हेडिंग के नीचे जनरली कोटेशंस लिखे हुए रहते हैं। तो आप इस कोटेशंस को आपके डॉक्यूमेंट के किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोट एनवायरनमेंट और कोटेशन एनवायरनमेंट। सो होप कि आप लोगों को ये कोट और कोटेशंस किस तरह से इंक्लूड करना है आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।